कभी ऑब्जर्व किया है? हर शादी में सुना, हर धनतेरस में सुना और हर गिफ्ट में भी सुना। ये सिर्फ ट्रेडिशन नहीं है, ये एक हैबिट है जो जनरेशन से चली आ रही है। और इसी हैबिट की वजह से इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है। हर साल हम 800 टन से ज्यादा गोल्ड खरीदते हैं, लगभग 4 लाख करोड़ रुपए सिर्फ एक साल में। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि इतना गोल्ड इंडिया में प्रोड्यूस ही नहीं होता। हम ऑलमोस्ट सब कुछ इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम कंट्रीज लाइक स्विट्जरलैंड, यूएई, साउथ अफ्रीका। दैट मीन्स जब भी हम गोल्ड खरीदते हैं तब देश का पैसा बाहर जाता है, और जब ये बार बार होता है तो इकोनॉमी पर प्रेशर पड़ता है। अब एक सेकंड के लिए सोचो, इतना पैसा अगर इंडिया के अंदर रहता तो कितनी कंपनीज की जॉब्स और ग्रोथ क्रिएट हो सकती थी। तो सवाल ये है कि अगर गोल्ड इतना इम्पोर्टेंट है और इकोनॉमिकली इतना कॉस्टली भी, तो इसको रोका क्यों नहीं गया? सिंपल, इंडियंस गोल्ड लेना नहीं छोड़ेंगे, इसलिए गवर्नमेंट ने रोकने की जगह डायरेक्शन चेंज की, गोल्ड को फिजिकल से फिनेंशियल बना दिया। और यहीं से आया एसजीबी, गोल्ड ईटीएफ और डिजिटल गोल्ड। एसजीबी यानी सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड, जो लॉन्च हुआ 2015 में। आइडिया सिंपल था, आप इन्वेस्ट करो जिस पे आपको 2.5% इंटरेस्ट मिलेगा और मेच्योरिटी पर टैक्स भी नहीं लगेगा, और डीकर लेवल पर आपका पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है। वो सस्ते में बोरो करते हैं और गोल्ड इंपोर्ट का प्रेशर कम होता है। लेकिन रियलिटी ये है कि ये स्कीम गवर्नमेंट के लिए एक्सपेक्टेड तरह से काम ही नहीं कर पाई। 147 टन एसजीबी आए पर इंपोर्ट सिर्फ 5% कम हुआ, और गोल्ड प्राइसेस तेजी से बढ़ने की वजह से गवर्नमेंट को हैवी लॉसेस हुए। इसलिए फरवरी 2024 के बाद नए एसजीबी इश्यूज बंद हो गए। इसके बाद इन्वेस्टर्स शिफ्ट हुए गोल्ड ईटीएफ की तरफ। गोल्ड ईटीएफ सिंपल है, एक यूनिट लो, गोल्ड की वैल्यू ट्रैक करो, स्टॉक एक्सचेंज पे अपने डीमैट अकाउंट से कभी भी बाय सेल करो। ना लॉकर, ना मेकिंग चार्जेस, ना प्योरिटी की टेंशन। और ये फंड्स एक्चुअल गोल्ड खरीद कर वॉल्ट में रखते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट रियल गोल्ड से बैक होता है। एंड सी द नंबर्स, इसकी इन्वेस्टमेंट्स 2023 में 42 टन से 2026 में 110 टन तक पहुंच गई, यानी सिर्फ 2 साल में 160% प्लस ग्रोथ। दैट मीन्स लोग एसजीबी की जगह ईटीएफ ले रहे हैं। और फिर आता है डिजिटल गोल्ड, सबसे इजी एंट्री। 1 रुपीज से स्टार्ट करो, लेकिन ये थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि इसमें रेगुलेशन क्लियर नहीं है और हिडन कॉस्ट रिटर्न को क्वाइटली कम कर देते हैं। इसलिए ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, बट स्टार्ट करने के लिए अच्छा ऑप्शन है। अब एक सिंपल बात समझो, गोल्ड सेम है पर रिजल्ट अलग है क्योंकि स्ट्रक्चर अलग है। एसजीबी ग्रोथ के लिए था, ईटीएफ फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है और फास्टेस्ट ग्रोइंग है, और डिजिटल गोल्ड सिर्फ शुरुआत के लिए। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब गोल्ड लो, सिर्फ प्राइस मत देखो, उसका स्ट्रक्चर समझो, क्योंकि मार्केट में पैसा प्रोडक्ट से नहीं, डिसीजन से बनता है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।